जो बात मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत से लोगों को चौंका देती है, लेकिन यही सच्चाई है। डायबिटीज में फल को लेकर जो सलाह दी जाती है वो अक्सर इतनी उलझी हुई, इतनी विरोधाभासी और इतनी अधूरी होती है कि लोगों का भ्रमित होना बिल्कुल स्वाभाविक है। एक व्यक्ति कहता है कि फल तो लगभग चीनी ही है, इसलिए उससे वैसे ही बचो जैसे मिठाई से बचते हो। दूसरा कहता है कि ये नेचुरल शुगर है, इसलिए जितना चाहो खा लो। तीसरा कहता है कि कुछ फल बहुत खतरनाक हैं, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन से, क्यों और कितनी मात्रा में। और जब तीनों बातें एक साथ सुनाई देती हैं तो इंसान या तो फल से डरने लगता है या फिर बिना किसी रणनीति के खाता रहता है। मैं हूं एड्यू रॉड्रिग्स। मैं फार्मासिस्ट हूं, बायोकेमिस्ट हूं, डायबिटीज एजुकेटर हूं और मैं खुद 26 साल से भी ज्यादा समय से टाइप 1 डायबिटीज के साथ जी रहा हूं। मैं ब्राजीलियन डायबिटीज सोसाइटी का सदस्य भी हूं और मैं आपको एक बात बहुत साफ तरीके से कहना चाहता हूं। डायबिटीज वाले लोगों को फल खाना चाहिए। असली सवाल ये नहीं है कि फल खाना है या नहीं। असली सवाल है कौन सा फल, कितनी मात्रा में, किस समय और किस तरीके से। यही समझ आज सब बदल सकती है। मैं आपको आज 10 ऐसे फलों के बारे में बताऊंगा जो आमतौर पर ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए बेहतर माने जा सकते हैं और 5 ऐसे फल जिनके साथ आपको कहीं ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको 2 बहुत जरूरी बातें समझनी होंगी, क्योंकि इनके बिना ये सिर्फ एक सूची बनकर रह जाएगी। इनके साथ ये एक समझदारी भरा रोड मैप बन जाएगा। पहली बात है ग्लाइसेमिक इंडेक्स। इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो ये बताता है कि कोई फल आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से ऊपर ले जाता है। दूसरी बात है ग्लाइसेमिक लोड। ये बताती है कि एक सामान्य मात्रा खाने पर उस फल का कुल असर कितना होगा। यानी एक चीज है रफ्तार और दूसरी चीज है कुल प्रभाव। अगर कोई फल धीरे असर करता है और कुल प्रभाव भी कम है तो वो आमतौर पर ज्यादा सुरक्षित और आसान विकल्प बनता है। और अब मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूं। मैं आपको दुनिया की किसी भी फल के बारे में ये नहीं कहने वाला कि उसे जीवन भर कभी मत छूना। मैं उस तरह की सोच में विश्वास नहीं करता। ऐसा सोचने से डर पैदा होता है, फिर प्रतिबंध बढ़ते हैं, फिर थकान आती है और अंत में लोग टूट जाते हैं। मैं समझ पर विश्वास करता हूं। जब आप समझ जाते हैं कि कोई फल आपके शरीर में कैसे व्यवहार करता है तो आप उससे डरते नहीं, उसे मैनेज करते हैं। चलिए अब उन फलों से शुरू करते हैं जो आमतौर पर ब्लड शुगर के लिए ज्यादा अनुकूल होते हैं। सबसे पहले प्लम यानी आलू बुहारा। ये फल जितना चर्चा में होना चाहिए उतना नहीं होता। इसका ग्लाइसेमिक असर आमतौर पर हल्का होता है और एक सामान्य मात्रा में ये शुगर को बहुत आक्रामक तरीके से नहीं बढ़ाता। इसमें विटामिन सी और ऐसे पौधों वाले तत्व भी होते हैं जो ओवरऑल मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है नाशपाती। नाशपाती का एक बड़ा फायदा उसकी फाइबर है, लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। उसका बहुत सा फायदा उसकी स्किन के साथ आता है। अगर आप उसे छील कर खाते हैं तो आप उस प्रोटेक्टिव फाइबर का एक बड़ा हिस्सा हटा देते हैं जो शुगर एब्जॉर्प्शन को धीमा करता है। इसलिए नाशपाती खाना है तो स्किन के साथ खाना कहीं बेहतर है। अब बात करते हैं सेब की। सेब एक शानदार फल है, खासकर जब आप उसे छिलके सहित खाते हैं। सेब में पेक्टिन नाम की सॉल्यूबल फाइबर होती है। ये फाइबर सिर्फ शुगर को धीरे एब्जॉर्ब होने में मदद नहीं करती, बल्कि कोलेस्ट्रॉल के लिए भी मददगार हो सकती है। और डायबिटीज में ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लंबे समय की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ शुगर नहीं बल्कि दिल और रक्त वाहिनियों की सुरक्षा भी है। अब आता है पैशन फ्रूट। ये उन फलों में से हैं जिन पर लोग कम ध्यान देते हैं, लेकिन ब्लड शुगर के हिसाब से ये बहुत दिलचस्प विकल्प हो सकता है। इसका असर सामान्यतः बहुत तेज नहीं होता। साथ ही ये कुछ लोगों के लिए शाम या रात के रूटीन में भी अच्छा बैठ सकता है। और ये बात छोटी नहीं है, क्योंकि खराब नींद इंसुलिन रेजिस्टेंस को और खराब कर सकती है। एक बुरी रात की नींद अगली सुबह फास्टिंग शुगर को ऊपर ले जा सकती है। अब बात पूरी संतरे की। मैं यहाँ पूरा शब्द जोर देकर कह रहा हूँ, पूरा संतरा, क्योंकि पूरा संतरा और संतरे का जूस एक जैसी चीज नहीं है। जब आप संतरा पूरा खाते हैं तो आप उसकी फाइबर भी खाते हैं। जब आप जूस पीते हैं तो फाइबर बहुत कम रह जाती है या लगभग खत्म हो जाती है और शुगर शरीर में बहुत तेजी से जाती है। यही वजह है कि बहुत लोगों की सपोजिटली हेल्दी आदत यानी सुबह का फ्रूट जूस एक्चुअली उनके ब्लड शुगर के खिलाफ काम कर रही होती है। संतरा खाइए, जूस मत पीजिए। अब कीवी का ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट आमतौर पर हल्का होता है और ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये बात डायबिटीज में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक वेसल्स और टिश्यूज को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे में कीवी सिर्फ एक फल नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टिव फूड चॉइस बन सकता है। अब स्ट्रॉबेरी,
ये मेरे पसंदीदा फलों में से एक है ब्लड शुगर मैनेजमेंट के लिए। इसकी ग्लाइसीमिक लोड बहुत कम होती है और इसमें एंथोसाइनिन्स होते हैं, जो वही कंपाउंड्स हैं जो इसे लाल रंग देते हैं। ये कंपाउंड्स ब्लड वेसल्स के लिए बहुत मददगार माने जाते हैं। यानी स्ट्रॉबेरी सिर्फ शुगर सेफ नहीं है, बल्कि हार्ट, आईज, किडनीज और सर्कुलेशन के लिए भी सपोर्ट देने वाली फ्रूट चॉइस हो सकती है। अब अमरूद। अमरूद उन फलों में से हैं जिन्हें लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इम्पैक्ट आमतौर पर काफी कम होता है। इसमें फाइबर अच्छी मात्रा में होती है और विटामिन सी भी भरपूर होता है। कई लोग फ्रक्टोज शब्द सुनकर ही हर फल से डरने लगते हैं, लेकिन होल फ्रूट और प्रोसेस्ड शुगर एक जैसी चीजें नहीं हैं। शरीर अमरूद को वैसे नहीं हैंडल करता जैसे वो सोडा या स्वीटेंड ड्रिंक को करता है। कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। अब आता है पीच यानी आड़ू। ये मीठा जरूर होता है, लेकिन सही मात्रा में इसका असर आमतौर पर बहुत मैनेजेबल होता है। ये उन फलों में से है जो आपको आनंद भी देते हैं और ग्लूकोज पर बहुत बड़ा हमला भी नहीं करते। कई लोगों के लिए ये साइकोलॉजिकल रिलीफ भी देता है, क्योंकि उन्हें महसूस होता है कि वे अभी भी कुछ स्वीट और सैटिस्फाइंग खा सकते हैं। और अब आते हैं फ्रेश चेरीज पर। मैं यहाँ फ्रेश वर्ड पर जोर दे रहा हूँ, सिरप वाली नहीं, डेजर्ट डेकोरेशन वाली नहीं, कैंड शुगरी चेरीज नहीं, फ्रेश चेरीज। फ्रेश चेरीज ब्लड शुगर के लिए बहुत अच्छे प्रोफाइल के साथ आती हैं। उनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड्स भी होते हैं और लॉन्ग टर्म वैस्कुलर हेल्थ के लिए ये बहुत दिलचस्प विकल्प बनती हैं। अगर मुझे किसी डायबिटिक किचन में एक फल बार बार देखना हो तो फ्रेश चेरीज उन फलों में ऊपर होंगी। अब चलते हैं उन 5 फलों की तरफ जहां सावधानी बहुत जरूरी हो जाती है। मैं इन्हें फॉरबिडन नहीं कहूंगा, मैं इन्हें डिमांडिंग कहूंगा। यानी इन्हें स्ट्रैटेजी, पोषण कंट्रोल और ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत होती है। सबसे पहले पपीता। पपीता डाइजेशन के लिए अच्छा माना जाता है और कई मामलों में सही भी है, लेकिन डाइजेशन फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि वो ब्लड शुगर के लिए ऑटोमेटिकली हार्मलेस हो गया। इसका ग्लाइसीमिक इफेक्ट कुछ लोगों में ज्यादा नोटिसेबल हो सकता है, इसलिए पोर्शन साइज और टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फिर आता है अनानास। अनानास की हेल्थ रेपुटेशन बहुत स्ट्रांग है। लोग ब्रोमेलिन, डाइजेशन और इन्फ्लेमेशन के बारे में सुनते हैं और सोचते हैं कि ये निश्चित ही शुगर फ्रेंडली होगा, लेकिन डाइजेस्टिव बेनिफिट्स और ग्लूकोज इम्पैक्ट दो अलग बातें हैं। अनानास में शुगर लोड कम नहीं होता, इसलिए अगर किसी को अनानास पसंद है तो छोटी मात्रा में और प्रेफरेबली मील के बाद, न कि एक बड़ी कटोरी स्नैक की तरह। अब आम। आम बेहद स्वादिष्ट है, ये सच है, लेकिन पूरा एक बड़ा आम बहुत ज्यादा शुगर लोड दे सकता है, जितना लोग सोचते भी नहीं। कई लोग ब्रेड और स्वीट्स छोड़ देते हैं, फिर हर सुबह एक पूरा आम खाना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि अब वे हेल्दी खा रहे हैं। फिर फास्टिंग शुगर ऊंची रहती है और वे हैरान होते हैं। आम खाना है तो मात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आधा आम और एक पूरा आम शरीर के लिए दो बिल्कुल अलग कहानियां हो सकती हैं। अब केला। केला सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले फलों में से है और यहाँ सबसे बड़ा फैक्टर है राइपनेस। थोड़ा कच्चा, थोड़ा हरा, फर्म केला और बहुत पका, मुलायम, ब्राउन स्पॉट्स वाला केला एक जैसा बिहेव नहीं करते। जैसे जैसे केला पकता है उसमें स्टार्च शुगर में बदलती जाती है। इसलिए अगर बनाना को स्मार्ट तरीके से इंक्लूड करना है तो थोड़ा कम पका हुआ बनाना जनरली बेहतर रहता है और इसे अकेले खाने की बजाय प्रोटीन के साथ लेना कहीं ज्यादा समझदारी भरा होता है। और अब अंगूर। अंगूर की सबसे बड़ी समस्या सिर्फ उसका शुगर प्रोफाइल नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है उसकी पोर्शन ट्रैप। एक अंगूर छोटा सा लगता है, 2 भी छोटे लगते हैं, 5 भी, लेकिन कोई 1-2 पर रुकता नहीं। लोग पूरा बोल खत्म कर देते हैं और उन्हें एहसास भी नहीं होता कि उन्होंने कितनी शुगर ले ली। इसलिए अगर अंगूर खाने हैं तो पहले गिन कर निकालिए। सीधे बंच से खाना सबसे बड़ी गलती है। अब मुझे 2 ऐसी चीजों के बारे में बात करनी है जो कई बार इन फलों से भी ज्यादा प्रॉब्लम बन जाती हैं। पहली चीज है ड्राइड फ्रूट। किशमिश, सूखा आम, सूखे क्रैनबेरीज, सूखे खुबानी, खजूर। जैसे ही फल का पानी निकाल दिया जाता है, शुगर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है। पोर्शन छोटी दिखती है, लेकिन शुगर लोड बहुत बड़ा हो सकता है। यही वजह है कि ड्राइड फ्रूट डायबिटीज वालों के लिए एक बड़ा ट्रैप बन सकता है। दूसरी चीज है राइपनेस, यानी फल कितना पका हुआ है। ये फैक्टर बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। जितना ज्यादा फल पकता है उतना स्टार्च शुगर में बदलता जाता है। इसलिए वही फल, वही साइज, लेकिन अलग राइटनेस पर बिल्कुल अलग ग्लूकोज रिस्पॉन्स दे सकता है। अब बात करते हैं तरबूज की, क्योंकि बहुत लोग इस फल का इंतजार करते हैं। तरबूज एक यूनिक केस है।
इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऊंचा होता है, लेकिन इसमें पानी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए एक मेजर्ड पोर्शन की ग्लाइसेमिक लोड बहुत बड़ी नहीं हो सकती। यानी थ्योरी में मॉडरेट अमाउंट ठीक हो सकती है, लेकिन यहां ऑनेस्ट क्वेश्चन ये है कि आखिरी बार आपने तरबूज की मेजर्ड पोर्शन खाकर सच में रुकना कब सीखा था? यही वास्तविक समस्या है, फ्रूट नहीं, पोर्शन बिहेवियर। तो अब प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी क्या है? सबसे पहली बात, होल फ्रूट ऑलमोस्ट ऑलवेज जूस से बेहतर है। दूसरी बात, फ्रूट को प्रोटीन के बाद या मील का हिस्सा बनाकर खाना जनरली मच सेफर है बनिस्बत एम्प्टी स्टमक अकेले खाने के। तीसरी बात, क्वांटिटी सचमुच मैटर करती है, बहुत ज्यादा। चौथी बात, जितना ज्यादा राइप और जितना ज्यादा प्रोसेस्ड फ्रूट होगा उतनी ज्यादा सावधानी की जरूरत होगी। अगर आप कल से एक प्रैक्टिकल बदलाव शुरू करना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट से शुरू कीजिए। ब्रेकफास्ट पूरे दिन की ग्लूकोज स्टोरी को बदल सकता है। अगर आप अभी सीरियल, व्हाइट टोस्ट, फ्रूट जूस या स्मूदी से दिन शुरू करते हैं तो उसे बदलकर प्रोटीन से शुरू कीजिए, जैसे अंडे या अनस्वीटेंड योगर्ट। उसके बाद टॉप लिस्ट से कोई होल फ्रूट लीजिए, जैसे स्ट्रॉबेरी, सेब, नाशपाती या थोड़ी फ्रेश चेरीज। सिर्फ ये एक बदलाव भी मिड मॉर्निंग क्रैश, क्रेविंग्स और पूरे दिन की ग्लूकोज इंस्टेबिलिटी को काफी बदल सकता है। और अब मैं सबसे महत्वपूर्ण बात दोहराना चाहता हूं, डायबिटीज मैनेजमेंट फ्रूट के खिलाफ युद्ध नहीं है, ये फियर बेस्ड लाइफ नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड लाइफ है। जितना बेहतर आप समझते हैं कि कोई फ्रूट आपके शरीर में कैसे काम करता है, उतनी ज्यादा फ्रीडम आपको मिलती है, कम नहीं, ज्यादा। तो एक बार फिर बहुत साफ तरीके से, वे फल जो आमतौर पर ब्लड शुगर के लिए ज्यादा फ्रेंडली होते हैं वे हैं आलू बुखारा, नाशपाती, सेब, पैशन फ्रूट, होल ऑरेंज, कीवी, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, आड़ू और फ्रेश चेरीज। और वे फल जिनके साथ बहुत ज्यादा सावधानी चाहिए वे हैं पपीता, अनानास, आम, केला और अंगूर। इसलिए नहीं कि वे जहर हैं, बल्कि इसलिए कि वे पोषण, टाइमिंग और कॉन्टेक्स्ट पर ज्यादा डिपेंड करते हैं। अगर आपको डायबिटीज या प्री डायबिटीज है तो फ्रूट आपकी जिंदगी का हिस्सा रह सकता है। असली सवाल ये नहीं है कि क्या आप फ्रूट खा सकते हैं, असली सवाल ये है कि कौन सा फ्रूट, कितनी मात्रा, किस समय और किस रूप में। यही सवाल सब बदल देता है। अगर ये जानकारी आपके काम आई तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि कौन सा फल आपको सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा। और अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो फ्रूट और ब्लड शुगर को लेकर कंफ्यूज्ड, डरा हुआ या फ्रस्ट्रेटेड है तो ये वीडियो उसे भेजिए। कई बार एक क्लियर एक्सप्लेनेशन ही फियर को कॉन्फिडेंस में बदलने के लिए काफी होती है।